बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कासिम जोहिया और आज हमारा लेक्चर 8 है जो कि चैप्टर 8 में से है और इसमें हम पढ़ेंगे मेल न्यूट्रिशन को। तो जैसा कि हम हर एक टॉपिक स्टार्ट में करते हैं तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और हम देखते हैं कि मेल न्यूट्रिशन क्या है। तो मेल न्यूट्रिशन को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन are grouped as malnutrition. It means all the problems that are related to nutrition we can group them as and we can name them as malnutrition. So malnutrition के अंदर दो conditions हैं, या तो अंडर न्यूट्रिशन होगी या फिर हमारे पास ओवर न्यूट्रिशन होगी। Either a person is malnourished in taking less amount of nutrition or in taking excess amount of the nutrition, both of persons will be malnourished. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन क्या है। अंडर न्यूट्रिशन की कॉजेज़ कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। अंडर न्यूट्रिशन रिजल्ट्स फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ़ अ पर्सन इज इन टेकिंग इनएडिक्वेट कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड कंडीशन poor absorption of nutrients. It means a person is intaking normal amount of the nutrients, but nutrients are not getting absorbed from the lumen of the intestine into the blood circulatory system. It means the person is malnourished. And the third condition of undernutrition is that when nutrients are getting lost from our body. ये तीनों कंडीशंस जो हैं अंडर न्यूट्रिशन में आती हैं और ये जो अंडर न्यूट्रिशन है ये मेल न्यूट्रिशन की हमारे पास एक टाइप होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर न्यूट्रिशन, ये भी उसी की कंडीशंस हैं। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अगर कोई एक्सेस अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहा है तब भी क्या होगी, ओवर न्यूट्रिशन होगी। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की बजाय सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स यानी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस अमाउंट में उसका इंटेक कर रहा है तब वो पर्सन क्या होगा, ओवर न्यूट्रिशन में फॉल करेगा और ये अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन हो गई मेलनरिश के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि जो मेलनरिश पर्सन है उसकी डाइट के अंदर कौन कौन सी जो कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मिसिंग इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ये देखते हैं डाइट के अंदर कैलोरी, जो इनफ कैलोरी रिक्वायर्ड है वो लैक कर सकती हैं। इसी तरह प्रोटीन और विटामिन्स और इसके बाद हमारे पास ट्रेस मिनरल्स। तो जो मेलनरिश पर्सन है उसकी डाइट के अंदर अगर ये चारों चीज़ें इनफ या रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं हैं तो ये जो डाइट है ये मेल नरिशमेंट की तरफ लेके जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि मेल न्यूट्रिशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। ये देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इट वीकन्स इम्यून सिस्टम। इसका मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, इट इम्पेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर जो हमारे अंदर डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे, यूँ समझें कि डिसकोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं इसका थर्ड इम्पैक्ट वो है इट स्लोज आवर थिंकिंग प्रोसेस एंड इट स्टंट्स ग्रोथ। ज़ाहिर है एक पर्सन जो कि नॉर्मल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं कर रहा तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ अपीयर होगी इसके अंदर। लास्ट इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, इट अफेक्ट्स फीटल डेवलपमेंट। हम सबसे पहले ये देखेंगे फीटस क्या होता है। फीटस हमारे पास जब एक 3 मंथ से आगे 12 वीक के बाद जो हमारे पास जो बेबी होता है मदर के पेट के अंदर वो फीटस होता है, उसकी डेवलपमेंट जब होती है फीटस इन्फेंट की तरफ तो वो डेवलपमेंट जो है प्रोसेस है वो भी इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, मुतासर होता है। तो ये हमारा लेक्चर 8 का फर्स्ट पार्ट है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका बी पार्ट देखते हैं।